एमपी बोर्ड के कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज मैं आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का एक पेपर यहाँ पर प्रोवाइड करवाने जा रही हूँ विद सॉल्यूशन के साथ। आप सभी अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पेपर से आप सभी परीक्षा में 50 या 60 से 70 नंबर आसानी से प्राप्ति कर सकते हैं। आप सभी को अच्छे से प्रश्नों को कंप्लीट करना है। इस चैनल के ऊपर आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए 6 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ के थ्रू। पूरी जानकारी आपको चैनल 8 पे दिए गए नंबर पे मिल जाएगी, आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। चलिए तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न रहेगा, ठीक है। हम यहाँ पर कम प्रश्न कंप्लीट करेंगे ताकि स्क्रीनशॉट में आपके प्रश्न आ सके। तो पहला प्रश्न है, सूरसागर के रचयिता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसका राइट ऑप्शन है बी नंबर वाला, सूरदास जी, ठीक है। दूसरा है, कवितावली के रचयिता है। कवितावली के रचयिता है तुलसीदास। और नीरस शब्द संधि विच्छेद होगा। तो इसका आंसर रहेगा नी धन रस, ठीक है। चलिए, यहाँ से आप प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, दोहा छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 24। और वात्सल्य रस के सम्राट है। तो वात्सल्य रस के सम्राट है सूरदास। और इसके बाद में हमारा छठा प्रश्न है, 10वें रस का नाम है। 10वें रस का नाम है वात्सल्य रस। चलिए, तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले यहाँ से और कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान। इसके लिए आप देखिए, बुक और पेन साथ में लेकर बैठिएगा क्योंकि आप सभी को उनको नोट करना है। चलिए, पहला है, संधि के डेडेस प्रकार होते। कितने प्रकार की होती है संधि? सभी को पता है, नहीं भी पता है तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद में दूसरा, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को डेडेस कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तीसरा है, एकांकी नाटक में डेडेस अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 1 अंक होते हैं। एकांकी नाटक डेडेस में अंक होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में प्रतिमा बनाने वाले का नाम डेडेस था। क्या था? मोती लाल। 5वां है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में डेडेस मात्राएं होती है। कितनी? 16। और छठा है कि प्रयोगवाद के जनक का नाम है। तो इसका आंसर रहेगा आपका अज्ञे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप रिक्त स्थान का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट भी कर, ठीक है। इसके बाद में जोड़ी रहेगी। तो देखिए, पहली जोड़ी है हमारी यहाँ पर, नेताजी का चश्मा। तो इनकी जोड़ी लगेगी आपकी ये स्वयं प्रकाश, बाल गोविंद भक्त, यह है राम वृक्ष बेनीपुरी। इसके बाद माता का आंचल, शिव पूजन। क्या है इसका आंसर? शिव पूजन सहाय। मैं क्यों लिखता हूँ? तो यह रहेगा आपका अज्ञेय, ठीक है। और आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद, ये जयशंकर प्रसाद। और इसके बाद में उत्साह की जोड़ी लगेगी आपकी निराला, ठीक है। तो जोड़ी आप कंप्लीट कीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर। तो नोट कीजिएगा आप इनको बुक में, जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो वो क्या कहलाता है? आपका आदित्य। क्या कहलाएगा? आदित्य, ठीक है। दूसरा, किसी एक खंड काव्य का नाम लिखिए। किसी एक खंड काव्य का नाम पंचवटी। और भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? तो ये तो सभी को पता है इसका आंसर। तो किसने तोड़ा था? श्री राम ने। इसके बाद में रस के कितने भेद होते हैं? तो रस के 10 भेद होते। कितने होते? 10। तो ये इसका आंसर है, ठीक है।
इसके बाद में हमारा 5वां है बाल गोविंद भक्त पाठ के लेखक का नाम लिखिए। तो उनके लेखक का नाम है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 5वें का आंसर, राम रक्ष बेनीपुरी। राम रक्ष बेनीपुरी, ठीक है। इसके बाद में है 6ठा कि अटल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो अटल का बनेगा आपका अचल। क्या बनेगा? अचल, ठीक है। तो चलिए आप सभी स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है सत्य असत्य। तो यहाँ पर पहला है हरिगीतिका छंद में 30 मात्राएं होती है, तो यह आपका सत्य है। दूसरा है रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा निराला छंद मुक्त काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो ये आपका सत्य है। विद्यालय के प्रमुख शिक्षक को प्राचार्य कहा जाता है, तो ये भी आपका सत्य है। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, सत्य है। और 6ठा शब्द के पूर्व लगाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द के पूर्व यानी पहले लगते हैं, जो बाद में लगते हैं, उनको प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू होते हैं। पहला है कि कृष्ण को हरिल की लकड़ी कहने से गोपियों का क्या आशय है। इसके बाद में है अगला प्रश्न कि पर परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। बाल गोविंद भक्त के चरित्र से आपका क्या शिक्षा मिलती है आपको। भक्त की पुत्र वधु की ने अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। चलिए तो आप यहाँ से प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले और देखिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सभी को इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये हमारा 19 है, इसमें अनुच्छेद लेखन है। इसके बाद में 21वां प्रश्न आवेदन पत्र रहेगा। 22वें प्रश्न में निबंध और 23वें प्रश्न पे अपठित गद्यांश रहेगा, ठीक है। तो आप सभी ने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था हमारा पहला मॉडल पेपर। इसके बाद में एक और मॉडल पेपर आपका आने वाला है बहुत जल्दी। तो उसके लिए आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।